हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 मार्च से 11 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है डेथ, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपनी आसपास की स्थिति या परिस्थिति को स्वीकारते हुए अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं। इस समय आप हर हाल में अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं या जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकारते हुए आप उस पर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। डेथ कार्ड कहता है कि ये आपकी एक नई शुरुआत होगी, एक स्थिति का अंत होगा। आप जहां अपने आप को रोक रहे थे या किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उन स्थिति या आपके उन विचारों का अंत होगा और ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आप इस वक्त सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आपने खुद से निर्णय लिया है कि हर हाल में आपको आगे बढ़ना है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप अपने एक साइकिल को ख़त्म करेंगे। आपके सोचने विचारने का जो नज़रिया था या आपकी जो एक पुरानी आदतें थी, उनको छोड़कर आप अपने एक नए रूप में आगे बढ़ेंगे। आपकी एक नई पहचान होगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आपके लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होगा। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सफलता उसमें आपको निश्चित मिलेगी। आप इस समय हर हाल में आगे बढ़ जाना चाहते हैं और ये आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। ये आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने नए रूप, अपने नए पहचान के साथ आप आगे बढ़ेंगे और वहाँ आपको सफलता मिलेगी। ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि आपकी जैसे भी स्थिति या परिस्थिति थी, उनका अंत होगा और आपके जीवन की ये एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है किसी धोखे या ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां लोग आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हो। इन बातों को ये दर्शाता है। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और अपने लिए आप सही का चुनाव करेंगे। ये इस तरह के जो लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या आपको धोखा दे सकते हैं, ऐसे लोगों को आप पहचानेंगे ताकि आपके लाइफ में जो बैलेंस बना है, जिस तरह की आपकी शांति है, उसे कोई भंग ना कर पाए। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आप उन लोगों में से सही का चुनाव करेंगे, क्योंकि आप अपने लाइफ का बैलेंस खोना नहीं चाहते हैं। जो आपको मानसिक शांति मिली है, उसे आप खोना नहीं चाहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में पाएंगे, जहां आपका अपने डिसीजन पर
आपके आसपास के हालात पर और खुद पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आप अपनी परिस्थिति से क्या चाहते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं, आप खुद को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको पूरी क्लैरिटी होगी। आपका पूर्ण अधिकार होगा इस समय आपके फैसलों पर। किसी भी तरह का ये धोखा या फ्रॉड है तो वहाँ आप बच सकते हैं। आपको ये कार्ड सलाह भी दे रहा है कि अपने आसपास के लोगों से सही का चुनाव करें। आपके लिए यहाँ एक सलाह भी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप एक्शन के लिए रेडी हैं, अपने प्लान पर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये आपकी जो एक आकर्षक आपकी पर्सनालिटी थी, जो आप में कॉन्फिडेंस था, किसी वजह से हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय से आप अपनी इस पहचान से आप दूर हो, किसी तरह के आप अपने आप को डिमोटिवेटेड पा रहे थे या किसी वजह से आप उदास थे। द 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपके खुद से खुद की पहचान एक बार फिर से होने वाली है। जो आपका आकर्षक व्यक्तित्व है, जो आप में कॉन्फिडेंस है, इससे आपकी पहचान एक बार फिर से होगी। आप खुद को जानेंगे, आप अपने पुराने रूप में, अपने पुराने पहचान में आप लौट आएंगे। जो आपकी वास्तविक पहचान है उसे आप एक बार फिर से पालेंगे। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। इस आपको अपने आप से आपकी फिर से जो पहचान हुई है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। आपने खुद को एक बार फिर से जाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आपकी समाज में एक स्टेबल पोजीशन होगी। आप समाज में एक सम्मानित व्यक्ति होंगे। ये कॉन्फिडेंस आपका, ये किंग ऑफ वैंड्स का रूप, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के आप हैं। आपकी सोसाइटी में एक स्टेबल पोजीशन आप फिर से पा सकेंगे और फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ होगी। आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील्स, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी खुशियों को दर्शाता है, आपके परिवार और आपके फैमिली ट्रेडिशंस को भी दर्शाता है। 10 ऑफ व्हील्स ये आपकी प्रॉस्पेरिटी है। आप अपने इस प्रॉस्पेरिटी को लेकर आप संतुष्ट हैं, लेकिन आप इसका दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप शांति से अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी दिखावे के आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स आपके सक्सेस को भी दिखाता है और आपकी अचीवमेंट को भी दर्शाता है। आप अपनी इन खुशियों को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है किसी वजह से आपके लाइफ में कोई ऐसी स्थिति थी जो आपके फेवर में नहीं थी, तो ये कार्ड कहता है कि भाग्य अब आपके पक्ष में है
और आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बहुत से यहाँ पर ऐसे कार्ड हैं जो आपको एक नए साइकिल में एंटर करते हुए बता रहे हैं। जहाँ अब तक आप किसी वजह से अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे थे, स्टक थे, तो अब ये समय आपके फेवर में होगा, भाग्य आपके साथ है। आप अपने एक नए रूप में, नई पहचान के साथ आप आगे आएंगे। किंग ऑफ वैंड्स जो आपकी एक मज़बूत पर्सनालिटी थी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, उसमें आप वापस आएंगे और हर तरह से आप अपनी स्थिति या परिस्थिति पर विजय पाएंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लुक फॉर अ साइन। ये कार्ड कहता है अपने जीवन के हर पहलू में अगर आपको किसी तरह का संकेत मिल रहा है तो उन्हें पहचानें। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है जो किसी धोखे या किसी तरह के चीट को दर्शाता है। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस हैं, ये व्यक्ति हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने आसपास के लोगों से या लोग या परिस्थिति की से आपको वहाँ पर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि ये आपके फेवर में नहीं है या ये यहाँ आपके लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो ये कार्ड कहता है, लुक फॉर अ साइन कार्ड कहता है उन संकेतों को पहचानें, उनमें अगर सुधार करने की ज़रूरत है सुधार करें या उनसे बचने की ज़रूरत है तो उससे बचें। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं कि वो कब होगा, तो इससे संबंधित मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ और आप अपना प्रश्न तैयार रखें। मैं आंसर आपका रिवील करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपने अपना सवाल तैयार रखा है, उसकी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में तैयार कर लिया है। आइए आंसर रिवील करते हैं कि वो आपका काम कब होगा। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ये कार्ड कहता है कि आप ये अपने सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे कि वो कब होगा, तो ये कार्ड कहता है अगले कुछ हफ्तों में आपका काम बन सकता है या आप कर सकते हैं। इस जवाब को आप अपने प्रश्न के हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।